अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि शाम में इफ़हानी सुल्तान से कहते हैं शहर में ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई है। कुछ आदमी जो लोगों में काफ़ी मकबूल थे यके बाद दीगर कत्ल किए गए हैं। और फिर वजीर अमाद कहता है और लोगों ने जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार जंगी अमीरों को ठहराया है। अगरचा ये पता चला है कि वजीर शहवार ने इस सब के पीछे मंसूबाबंदी की थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं क्या फ़ायदा नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि फ़ायदा नहीं हुआ? तो जवाबन मदद कहता है इससे पहले कि मीर वापस जाते शहवार ने जंगी करारगाह को खाली कर दिया और उन सब को मिस्र से बाहर निकाल दिया और अब वह शाम के रास्ते पर हैं। ये सब सुनकर सुल्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह तख्त पर बैठ जाते हैं। जब दूसरी जनब अमीर शेरक अपने साथियों के साथ मिलकर मुसलसल शहवार की आदमियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। लतीफ़ और खलील भी कमाल अंदाज में लड़ रहे होते हैं, जबकि बोझों की तीर अंदाजी भी ज़बरदस्त होती है। मतलब कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता। जब दूसरी जनब कुद्स में चातलिन बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने कमरे में ठहर रहा होता है। किसी लम्हे लाड गए कमरे के अंदर दाखिल हो है तो उससे कहता है आ जाओ लाड गाय आ जाओ, क्या आपका वादा सिर्फ बालन के आने तक का था? एलन का बादशाह चात्योन कहाँ गया बताओ मुझे। तो जवाबन लाड गाय कहता है जिसका आपसे वादा किया गया था वह सिर्फ एलन ही नहीं था, इसके अलावा हम इस मामले को संभाल लेंगे, ताकत से नहीं बल्कि अकल से। इसे अपने गुस्से से भरे दिमाग में डालो। चातलिन आपको भी बालन के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चातलिन पूछता है विलियम बालन की तरफ क्यों है कम से कम ये तो बताओ। तो जवाबन लाड गाय कहता है उसके पास एक मंसूबा है, लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं। विलियम का एक हमेशा खुफिया मंसूबा होता है, हम देखेंगे कि उसकी वजह आया कि हमें कायल कर सकती है या नहीं। आपको अपने आप को संभालना चाहिए, जल्द ही आप एक खानदान शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर चातलिन हैरान गोइथोंग मलका को बर्दाश्त करने की बजाय दोबारा जिदान में वापस जाना चाहूँगा। ये सुनकर लाड गाय मुस्कुराते हुए कहता है फिर भी इस पर गौर करो, जब किधर साहिल पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है, शहवार के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं, शेरक का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा होता है और वह सिपाहियों को मारने के साथ साथ समुंदर में गर्क कर रहा होता है। जब दूसरी जन्मकुद में बालन इमलिक से कहता है कहानी के आखिर में लॉर्ड माइल्स ने मिस्र में अपनी गलतियों का बदला बदकिस्मती से अपनी ज़िंदगी से अदा किया था। तो जवाबनी मालिक कहता है जहाँ तक मैं देखता हूँ जिसने मिस्र में गिर्रा खोली और माइल्स के गले में रस्सी डाली वह अमीर सलाहुद्दीन ही था। अगर आप उसे करीब से जानते हैं तो यह हमारे लिए मुस्तकबिल में अच्छा हो सकता है। और फिर विलियम कहता है सुल्तान नूरुद्दीन इस्लाम को फ़रोग देने के लिए बड़े इक़दामात कर रहा है। अब हम ईसाइयों को अपने ताकतवर बादशाह के साये में मुद हो जाना चाहिए, हमें मुसलमानों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर इमले कहता है अगर जंगी कहरा पर कब्ज हो गए तो उनका नया हद कुद्स होगा। इसी लम्हे लौटगा वहाँ पर आता है और आकर बताता है कि जंगियन से निकाल दिया गया है। ये सुनकर ई मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब के दिन मिस्र के साह पर लड़ाई अबू ताब के साथ जारी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक साथी कई मिस्री सिपाहियों पर भारी पड़ रहा होता है, जबकि लड़ते लड़ते लतीफ़ भी जख्मी हो जाता है। करीब ही में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो लतीफ़ कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि शेरक का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वह जहाँ भी मिस्री सिपाही को देखते हैं उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि खलील भी अपनी तजल का खूब इंतकाम ले रहा होता है। उधर कुद्स में ईमाल खड़े होकर कहता है लड़गा ये वाकई एक हैरत अंगेज खबर है, इसका मतलब है कि हमारे लिए मिस्र में होना और भी आसान हो जाएगा। और फिर बालन पूछता है एलन के बारे में क्या है? तो जवाबन ईमाले कहता है मैं कुछ दिन इस पर गौर करूंगा। और फिर लौटगा गुस्से में बालन को देखते हुए वहां से चला जाता है। और फिर बालन इमलिक से कहता है जैसे आपका हुक्म बादशाह, मैं अपना हक लेने के लिए बेसब्र से इंतजार कर रहा हूँ। तो इमले कहता है लेकिन मैं इस दौरान में तुम्हें एक फरीजा सौंपना चाहता हूँ बालन, और बिलाशिबा इस फरीज में तुम्हारी कामयाबी एलन में तुम्हारे मुस्तकबिल को रोशन करेगी। उधर साह पर खलील और एथस लतीफ़ को सहारा देते हैं और एक तवील लड़ाई के बाद वजीर शहवार के तमाम सिपाही मार दिए जाते हैं। और फिर शेरक आखिरी सिपाही को काटते हुए कहते हैं मैं एक एक करके इनके सर काट दूंगा और इनके सरों का कहरा के महल के सामने ढेर लगा दूंगा सबका। ये कहते साथ ही वो एक जख्मी सिपाही को मारने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं चाचा बस करें, जंग खत्म हो गई। मगर शेरक कहता है नहीं, अभी खत्म नहीं, ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि मैं शहवार का सर ना काट दूं। मुझे छोड़ो। सलाहुद्दीन अपना हाथ छुड़वाने के बाद जैसे ही फिर वो उसे मारने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चलाने पर रुक जाते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे कहते हैं चाचा पुरसकून हो जाए, हमें
फ़ौरन शाम जाना होगा और साफ जहन के साथ अपने एकदम की मंसूबा बंदी करनी होगी। अपने आपको संभालें। और फिर यार की कहता है हमने बगैर कुछ किए कहरा छोड़ दिया, हमें उन्हें कुचल देना चाहिए था, हमारी बेइज्जती हुई है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं जिसे आप बेइज्जती कह रहे हैं, जब हम मिस्र जाएंगे तो ये हमारा फ़ख्र बनेगी, उम्मीदें मत छोड़ें। तो रोकी कहता है ये दिल अल्फाज सुल्तान से कहना, देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। ये सुनते साथ ही शेर परेशान होते हुए घुटनों के बाल बैठ जाते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं मैं सुल्तान को क्या जवाब दूंगा, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पास बैठकर उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं चाचा हम एक साथ मिस्र में दाखिल हुए और एक साथ निकले, हम मिलकर हिसाब देंगे, अब जाने का वक्त है, चले। जबक उधर कहरा में मैला गुस्से से सलाहुद्दीन अय्यूबी की तस्वीर को देख रही होती है और गमगीन होते हुए कहती है मैं नहीं काट सकी माइल्स, मैं नहीं करत सकी। उधर कुद्स में इलेकबालन से कहता है हम काहिरा में एक नया बाजार कायम करेंगे जहां पर ऐसाई ताजिर तिजारत करेंगे और मुझे उनकी रहनुमाई के लिए किसी की ज़रूरत है और वह तुम होगा। बालन तो जवाबन बालन कहता है मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए एक मौजू काम है। तो इमले कहता है एलन के कतब के तौर पर आपको ये साबित करना होगा कि तुम मुस्तक हो और तख्त के लिए तैयार हो। और फिर विलियम कहता है अगर हमारा मंसूबा ठीक काम करता है तो मिस्र के दरवाजे हमारे लिए दोबारा खुल जाएंगे और तुम्हें बाकरा का चोर नहीं कहा जाएगा बल्कि एजाज के साथ याद रखा जाएगा। क्या तुम करोगे? बालन ये सुनते साथ ही बालन सोच में पड़ जाता है, जबकि दर कहरा में वजीर शहवार काज फजल से कहता है तुम्हारे दोस्त तो चले गए हैं लेकिन तुम अभी तक यहाँ पर हो। तो जवाबन काजी फजल कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊं? तो जवाबन शहवार कहता है शायद जाने का वक्त आ गया है। इस पर काजी फाजिल कहता है मैंने इसके बारे में सोचा क्योंकि आपने सुल्तान नूरुद्दीन के हजूर अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया और उन संगियों से ना चाहिए। और फिर कलम उठाते हुए कहता है मैं कलम के साथ शाम जाऊंगा जो मेरा वाहिद खजाना है और सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत करूं। या के बाहर दरवाजे पर खड़ा जौहर उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर शहवार पूछता है किस चीज़ ने तुम्हारा जहन बदला काजी फाजिल? तो जवाबन काजी फजल कहता है जिसने मुझे जाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया वही मेरे ठहरने का सबब बना। हर चीज़ से पहले मैं अपना वादा पूरा करूंगा जो मैंने मिस्र से किया था, जब तक के मिस्र के आसमान पर अदल और इंसाफ के बादल जमा ना हो और ज़मीन पर फजल की बारिश ना हो जाए। मैं अपने वाहिद हथियार के साथ यहाँ फीजा सर अंजाम दूंगा और आप बेहतर जानते हैं कि मैं अपने कलम के साथ क्या कर सकता हूँ, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा। काजी फजल की बात सुनकर जौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब कुद्स में विलियम बालन से कहता है मिस्र में आवाम बादशाहत के खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार कर रही है, हम लोग कायल होने के लिए जीते हैं, अपने आप को कम ना समझो। तो जवाबन बालन कहता है हाँ लेकिन अल्फाज की ताकत महदूद है, मुझे अपने पीछे मजबूत इरादे और बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। ये सुनकर विलियम कहता है ये सब कुछ संभाल लिया जाएगा, बस तुम ये यकीन न दिलाओ कि हमारे बादशाह के बढ़ाए हुए हाथ को थाम लोगे, यही काफ़ी है। जबक एक जनब खड़ी सबीला को देखने के बाद बालन कहता है ठीक है मगर मेरी भी एक शर्त है। दूसरी जानिब शाम में वजीर अमाद सुल्तान के पास आकर कहते हैं जिन मुसाफिरों का हम इंतजार कर रहे थे वो शहर पहुंच चुके हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान पूछते हैं क्या सब कुछ तैयार है? तो वजीर अमाद कहता है जी हाँ मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं हम भी तैयार हैं और यह कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में इमलिक पूछता है बालन तुम क्या शर्त है? तो जवाबन बालन कहता है बाकरा में जो कुछ हुआ उसने मेरी साख पर रोशनी डाल दी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं चाहता हूं कि लार्ड जियोम को दोबारा आजमाया जाए और रिहा किया जाए। इधर शेरक सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाकी साथियों के साथ महल में दाखिल हो रहे होते हैं। एक तरफ मस्जिद अक्सा के लिए बनाया गया मेंबर रखा होता है, इसे देखते साथ ही सब रुक जाते हैं और रोकी का सिपाही उससे पूछता है मेरे अमीर इसका क्या मतलब है? तो रोकी कहता है मैं कुछ अच्छा सोचना चाहता हूँ लेकिन चलो सुल्तान के गजब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और फिर खलील एथस से पूछता है क्या ये मेंबर हमेशा महल के सहन में इसी तरह खड़ा रहता है? तो जवाबन एथस कहते हैं यह मेंबर यहाँ के लिए नहीं है, यह मस्जिद अक्सा के लिए है। तो नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जनी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।